पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। 20 फरवरी को पंजाब में विधानसभा का चुनाव है और इस बार पंजाब का विधानसभा का चुनाव पिछले चुनावों से अलग है क्योंकि मल्टी कॉर्नर्ड फाइट है। 5 प्लेयर्स हैं बड़े जो इस बार मैदान में हैं और उसमें से एक बड़ा अहम चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि कहां पर उनकी पंजाब लोक कांग्रेस है, क्योंकि बीजेपी के साथ अलायंस में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए। सर, पिछली बार आप 2017 के चुनाव की बात करें तो पंजाब द कैप्टन, कांग्रेस पार्टी के कप्तान आप थे। 2022 में आप पार्टी चेंज हो गई है लेकिन कप्तान अभी भी आप हैं बीजेपी और जो आपने अलायंस किया है आपकी पार्टी ने। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ जब पंजाब में लोगों से बात करते तो लोग कहते हैं इस बार कैप्टन साहब कांग्रेस को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मेन इशू जीतना नहीं है बल्कि कांग्रेस को हराना है। मैं कभी भी ऐसी नेगेटिव पॉलिटिक्स कभी नहीं की अपनी जिंदगी में। मुझे 52 ईयर्स हो गए पॉलिटिक्स में। आई हैव नेवर फॉट एंड मेरी नेचर नहीं है। मैं फौजी हूँ। मैं जब लड़ता हूँ मैं जीतने के लिए लड़ता हूँ। मैं ऐसे किसी को हराने के लिए नहीं। हराना दुश्मन को हराना है, अपने आप को, अपने कोई अदरवाइज आई ऑलवेज फाइट टू विन एंड आई एम फाइटिंग टू विन। क्योंकि लोग कहते हैं कि कैप्टन साहब की पार्टी डेंट करेगी कांग्रेस के उम्मीदवारों को या जो भी कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं वहां। जाओ पटियाला आज देख के आओ, हम डेंट कर रहे हैं या जीत रहे हैं। सो दिस इज, ये तो ऐसे कहने की बातें होती हैं। आप सर लंबे दशकों से पंजाब की राजनीति को देख रहे हैं। 5 दशक का करियर है आपका पंजाब की राजनीति का। मल्टी कॉर्नर्ड फाइट है क्योंकि एक नया तरह का सिनेरियो है, नए तरह के समीकरण हैं पंजाब में। आप क्या देख रहे हैं इस समीकरण को और खासतौर से आपकी पार्टी और आपके अलायंस को आप कहाँ पा रहे हैं इसमें? देखिए, ये इट इज, जहाँ तक तो अलायंस है, हाँ, ये बड़ा कैलकुलेटेड अलायंस किया हुआ है। हमने बीजेपी के लीडरशिप के साथ हम हैं और ढींसा साहब हैं एंड एवरीवन 117 सीटें हम लड़ रहे हैं एंड हमने बड़े सिलेक्टिवली अपने कैंडिडेट्स किए हैं, सिलेक्टिवली चूज़ किए हैं कि यहाँ बीजेपी जीत सकती है उसको दो, यहाँ कांग्रेस जीत सकती है हम जो हमें दो, या यहाँ ढींसा साहब जीत सकते हैं। सो इट इज़ वेरी सिलेक्टिवली डन एंड साइंटिफिकली डन और हमें 1% भी डाउट नहीं कि हम जीतेंगे इसको। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उस तरह का जैसे बाकी उत्तर भारत के बाकी राज्यों में उनका बेस है, उस तरह का बेस यहाँ पर बिकॉज भारतीय जनता पार्टी के तो अभी तो शुरू किया। मेरी पिछली गवर्नमेंट में जब हमारा विधानसभा सीट, तो बीजेपी के तो सिर्फ 2 MLA थे हमारे। सो दे आर स्टार्टिंग वर्चुअली फ्रॉम स्क्रैच। बट जिस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, इट इज अ वेरी ऑर्गेनाइज पार्टी एंड इट्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड। इनफैक्ट यस्टरडे मैं इनके जो प्रभारी होते हैं, दे हैव कम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। 170 प्रभारी भेजे हैं हमारे सीटों पे बैठने के लिए। इट्स अ डिफरेंट सिस्टम। मैंने कांग्रेस में नहीं देखा, मैंने कहा भी नहीं देखा। ये सिस्टम इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम एंड दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर अस। लेकिन कैप्टन साहब इस बार तमाम जो ओपिनियन पोल्स हैं वो सब एक हंग असेंबली की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं समझता हूँ, देखो, पीपल से कि बीजेपी इज सॉरी आम आदमी पार्टी अभी नंबर 1 पे है, पे नंबर पर ऊपर नहीं क्रॉस नहीं किया उसने लाइन को। अकाली दल भी यही और पता नहीं कौन लड़ रहा है, जो भी लड़ रहे होंगे, और एक हम हैं। और बट द फैक्ट रिमेन्स कि मेरी जो अपनी फीलिंग है कि हमारी जो अलायंस है, वी विल बी टुगेदर एंड वी विल बी द हाईएस्ट थिंग। ना अगर मैं आज कहूँ कि हम 58 सीट्स लेंगे, मैं कह नहीं सकता। आई एम नॉट अ पंडित जी टू से सो कि ये अपनी सीटें 58 से हमें मेजॉरिटी मिल जाती है। लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि वी विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड इट इज पॉसिबल that all three are put together we may go to 62, we may go to 64, कौन जानता है। तो ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर आप बनकर के उभर करके सामने आते हैं तो किसके सपोर्ट से सरकार बनाएंगे? क्योंकि चुनाव तो आप सरकार बनाने के लिए कई इंडिपेंडेंस लड़ रहे हैं, कई कुछ लड़ रहे हैं। क्या इमर्ज क्या होगा ये पहले तो ये तो मतलब आप किसी भी मेजर पार्टी के साथ अलायंस को रूल आउट कर रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, अकालीज या कांग्रेस के साथ नहीं हो सकती, अकाली दल के साथ नहीं हो सकती एंड सिमिलरली और कौन सा है, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हो सकती। जब नहीं हो सकती तो हमें अपने आप से फ्रॉम आवर ओन सोर्सेज वी हैव टू मेक। और प्रेडिक्शंस यही चल रही हैं, प्रेडिक्शंस ये चल रही हैं जो पैसिफोलॉजिस्ट हैं कि दिस इज लाइकली टू बी द सिनेरियो इमर्जिंग।
लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर, क्योंकि आजकल बड़ा कैंडिडेट बेस्ड या एक पर्सनालिटी बेस्ड चुनाव हो रहा है, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें या बाकी राज्यों में, तो यहाँ पर आपकी पार्टी का या आपके अलायंस का फेस कौन होगा चीफ मिनिस्टर का? दैट इज बाद में देखेंगे। अभी क्या है, बीजेपी हैज फेसेस, माय पार्टी हैज फेसेस, मिस्टर ढींडसा पार्टी हैज फेसेस, सबके फेसेस हैं। कैप्टन साहब फेस होंगे क्या? कैप्टन साहब एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है? कैप्टन साहब इज नॉट गोइंग टू से ही इज गोइंग टू बी द फेस। कैप्टन साहब ने ये कहा है कि जब इलेक्शंस हो जाएंगी तीनों पार्टियां साथ बैठेंगी और ये इसका फैसला तब करेंगी। कैप्टन साहब, आप हमेशा कहते हैं कि जो आपका मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंटेशन था वो पूरे देश में चंद्रबाबू नायडू के बाद में बेहतर था। 92% का आप कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन आपका था, लेकिन उसके बावजूद जो आपकी पुरानी पार्टी है वो सिर्फ 111 दिनों की बात करती है। मैं आपसे एक और बात करता हूँ। वो कहते हैं पहले कि हमें अमरिंदर सिंह को निकालना पड़ा क्योंकि उसने कुछ काम ही नहीं किया, आप नॉन परफॉर्मर थे। और उसके 10 दिन नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया जब आपने छोड़ा कि पुअरेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर थे आप। You forget Navjot Singh Sidhu's tweet. I mean, he's got nothing in him. He's a man with very little understanding at all. He just talks too much. That's his problem. But I'll tell you, पार्टी ने ये क्यों कहा एक हफ्ते बाद कि हम जो इलेक्शन लड़ेंगे on the performance of our last 4 years we are going to fight. कौन था चीफ मिनिस्टर? आप थे, लेकिन अभी तो नवी सोच और नवे पंजाब की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। नवा सोच, सिद्धू का नवा सोच आप लोगे? अगर ये सिद्धू नवा सोच ले आएगा ना इधर, पंजाब का बेड़ा गर्क करके, पंजाबी में मैं कह रहा हूँ, बेड़ा गर्क करके छोड़ू। लेकिन वो तो आपको जयचंद कह दिया उन्होंने, नवजोत सिंह सिद्धू ने। जब आपने पार्टी बनाई तो उन्होंने कहा ये जयचंद हैं, ये ईडी कंट्रोल्ड चीफ मिनिस्टर थे, ईडी कंट्रोल्ड बीजेपी लॉयल चीफ मिनिस्टर आपको कहा उस समय नवजोत सिंह सिद्धू ने। जब फिर जो नवजोत सिंह सिद्धू जो मर्जी वो बोली जाए, इसको तो ही नोज नथिंग, ही इज अ टोटली व्हाट आई कॉल अ मैन विद वेरी लिटिल इंटेलिजेंस। ही जस्ट टॉक्स टू मच। हिज इन लाइफ इसकी जो सक्सेस हुई है सिर्फ वो कपिल शर्मा शो के कुर्सी में बैठ के हंसने की हो रही है, बस यही हो रहा था। और क्या हंसने किया है बताओ, इसने क्या किया मुझे? विच हैज गिवन हिम सम सक्सेस। हा करता रहता था वही, और उससे इसको पैसे भी मिल जाते थे, और उससे एक्टर बन गया, और उससे पीसीसी का प्रेसिडेंट भी बन गया। क्या माहौल बना रखी है इस देश में? ये ऐसे लोगों को ऐसे आप बनाते हो लीडर, एंड यू एक्सपेक्ट देम दैट दे विल कैरी अ स्टेट थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स। पंजाब इज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। दैट मैन इज इनकेपेबल। 7 महीने बाद मैंने इसको अपनी मिनिस्ट्री से उतारा, बिकॉज 7 महीने तक इसने अपनी एक फाइल नहीं छेड़ी। He had done nothing, so I had to remove him. क्या फिर 7 महीने के बाद, क्योंकि आपने पहले कहा था कि पाकिस्तान से उनकी सिफारिश आई मेरे पास, मुझे एक मैसेज आया फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नॉट पाकिस्तान की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर से, मिस्टर इमरान खान, कि इसको लगा लो दोबारा, और अगर काम नहीं करेगा इसको निकाल देना। तो मैंने नहीं उसका जवाब दिया, मैंने वो जैसे आया था मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट और प्रियंका जी को भेज दिया कि ये मैसेज आया है, क्या करना है बताओ। तो क्या एक वजह ये भी थी कि आपने री-इंडक्ट नहीं किया उनको? नो, री-इंडक्ट मैं कभी ना करता। जब 7 महीने एक मिनिस्ट्री नहीं चला सका, विच वाज मिनिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हाउ एम आई गोइंग टू कीप हिम? आई वांट टू कीप एन इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर। मैंने तो कॉम्पिटेंट मिनिस्टर लगाने पड़े थे। मुझे अफसोस था कि मैं उसको नहीं लगा सका दोबारा वापस, जो राहुल गांधी ने निकलवाया था, मिस्टर राणा गुरजीत को। राणा गुरजीत वॉज अ गुड मिनिस्टर, and I could have removed him, and I kept saying एक मिनिस्टर शॉर्ट है, इसको निकाल दिया, आपने निकाल दिया, मुझे बनाने दो राणा गुरजीत को। नहीं माने, और अब उसको बना रहे हैं चीफ मिनिस्टर फेस। दे कुड बी, कांग्रेस कुड मेक मिस्टर सिद्धू द चीफ। लेकिन सर कई लोग इसको पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म नहीं कहा जाए कि जब आप वहां पर थे तब आपने ये सारी चीजें नहीं रखी सामने जनता के कि सिद्धू साहब के लिए पाकिस्तान से मैसेज आया था। जब आप दूसरी पार्टी में चले गए तब आप ये बात पब्लिकली बता रहे हैं। देयर आर 2 रीजन। देखिए, जो बातें होती हैं विच आर इंटरनल मैटर्स, यू शेयर इंटरनली विद योर पार्टी। I am not going to share it with you or with any other channel or with any other person. This is a matter which had come to me. This is a matter of a serious nature, coming from the head of state of a neighboring state, a hostile state. Pakistan is a hostile state. My soldiers are getting killed every day there. उधर से एक मैसेज आता है
कि इस आदमी को अपना मिनिस्टर बना लो, एंड मैं बनाऊंगा मिनिस्टर उसको। But you could have put your foot down in front of your leadership. This is the feedback that I'm getting. The leadership never told me to go and make him. I sent that copy to Mrs. Gandhi and to Priyanka, and Priyanka wrote back to me a message. मेरे इस टेलीफोन पे है, जिन्होंने कहा कि ये बड़ा बेवकूफ आदमी है जो एक ऐसी बातें करवा रहा है। नेचुरली इसने कहा होगा इमरान खान को ऐसे रात को सुफना नहीं आया, इसने कहा होगा उसको कि मेरी सिफारिश करो, तो शी सेड फूल। मिसेस गांधी नहीं बोले, मिसेस गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया, इन्होंने दिया। तो ये आरोप जो आप कह रहे हैं कि ये सारे आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, इसलिए लगाया 100% गया? मुझे निकालने के लिए, और क्या थे? ये ग्राउंड बनाने के लिए आपको? ऑफ कोर्स, ये सिद्धू का काम है, ये चन्नी का काम है, ये माजा ब्रिगेड, ये जो है सुखजिंदर रंधावा वगैरह, इनका काम है सब। चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू, इनके बीच में कांग्रेस पार्टी कंसल्टेशन की एक प्रक्रिया कर रही है। कंसल्टेशन के बाद डिसाइड करेगी कि कौन चीफ मिनिस्ट्रियल फेस होगा। आप कैप्टन साहब मेरी तरफ से तो है ये है कि दोनों को बनाओगे तो पंजाब का भट्टा बटाओगे, मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, सिद्धू को बनाओ या चन्नी साहब का क्या को भी बनाओ, वो दोनों को मैंने कहा, दोनों को बनाओ। चन्नी साहब का आपको क्या? द सेम थिंग, his level is that of a minister, his level is that not that of a chief minister. He is not a chief minister material. He is a minister material, and also certain ministers. He is minister of culture. He is minister of technical education because he has done technical education. तभी मैंने उसको बनाया था। And ये वो बातों को संभाल सकता है, ये नहीं संभाल सकता प्रॉब्लम्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑल। पहले 10 दिन तो कहता रहा था इधर तो कोई ड्रोन नहीं आ रहे, रोज ड्रोन आ रहे हैं, रोज हथियार आ रहे हैं, वेपन्स आ रही हैं, एक्सप्लोसिव्स आ रही हैं, सब कुछ आ रही है, किस लिए आ रही हैं? एंड होम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंह ये तो ऐसे ही बोलते हैं, अमरिंदर सिंह बोलता है क्योंकि उसकी तो बनी हुई है। अभी ईडी के कुछ कार्रवाई हुई जिसमें उनके भतीजे के घर रेड पड़ी और काफी सारी चीजें सामने आई। आपको, क्योंकि कांग्रेस तो कहती है पॉलिटिकल वेंडेटा है, आप आई कांट से अबाउट, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट ईडी इज डूइंग, क्या कर रही है वो, हमारे साथ तो नहीं कोई ऐसी डिस्कशन करते, वो उनका अपना मसला है, वो अपने आप करते हैं अपनी ड्यूटी, लेकिन नथिंग टू डू विद अस। मी टू की भी आपने एक जिक्र किया था, चन्नी साहब से रिलेटेड किया था मैंने, इसके बारे क्या चन्नी के बारे में कहा था। एंड अगर उस दिन वो चन्नी जाके उस लेडी से माफी ना मांगता, आई वुड हैव ड्रॉप्ड हिम फ्रॉम द कैबिनेट दैट नाइट, एंड आई वुड हैव टोल्ड मिसेस गांधी, एंड मिसेस गांधी वुड हैव एग्रीड विद मी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।